नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करेंगे चिकित्सा विभाग के द्वारा एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी की। तो साथियों, काफ़ी स्टूडेंट का सपना रहता है कि विदेश में जाकर वो नौकरी करें, नर्सिंग सेवा करें और अपना सपना पूरा करें अच्छी सैलरी के साथ। तो साथियों, आपका सपना जल्दी पूरा होने वाला है। जो स्टूडेंट विदेश में जाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए नर्सिंग एनएम जीएनएम वालों के लिए खुशखबरी है। जीएनएम एनएम व बीएससी नर्सिंग वालों के लिए खुशखबरी है। एक नोटिस है वो जारी हुआ है साथियों। केयर गिवर स्टाफ, इसमें नर्सिंग स्टाफ की भर्ती रहेगी। क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए साथियों। और कुछ दिन पहले एक मैसेज भी वायरल हो रहा था कि राजस्थान में नर्सेज का क्रेज है वो जापान में बढ़ रहा है। राजस्थान नर्सेज के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है कि अब जल्दी जापान के स्तर की नर्सिंग कॉलेज है वो राजस्थान में खुलने जा रही है, जिसका विचार विमर्श चल रहा है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के साथ। जल्दी नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, जापान के लिए नर्सिंग ऑफिसर तैयार किए जाएंगे और उनको वहाँ भेजने की तैयारी की जाएगी। तो साथियों, जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर वर्किंग इन जापान एक नोटिस है जो हम आपको बताते हैं। जॉब टाइटल SSW केयर गिवर स्टाफ, जॉब टाइटल स्पेसिफाइड स्किल वर्कर असेस केयर गिवर स्टाफ। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे जो स्टूडेंट इसका सपना देख रहे हैं बाहर जॉब करने का तो वो नेम ऑफ हेयरिंग कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन, पहले साथियों प्राइवेट कंपनियां हैं वो लेती थी। अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेज है उनके पास भी इसकी अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि जापान में जो वृद्ध बूढ़े पेशेंट है और पेशेंटों का दायरा भी ज़्यादा हो रहा है और नर्सिंग स्टाफ की वहाँ बहुत कमी है। तो नर्सिंग स्टाफ की वहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, इसलिए गवर्नमेंट विभाग से भी नर्सिंग ऑफिसर के लिए, नर्सिंग के लिए, एनएम के लिए आवेदन एवं मांगे गए हैं। पतंजलि जापान फाउंडेशन एका PJF योगा प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर इंजीनियरिंग अदर www.patanjali.jp वी नीडेड INC जापान हेल्थ केयर डे केयर हॉस्पिटल एग्रीकल्चर एग्री इंजीनियरिंग हाई स्किल प्रोफेशनल। और ये साथियों वेबसाइट है जिसका अवलोकन भी हम आपको करके बताएंगे इस वीडियो में। कोलोब्रेशन विद मैनी जापानीज कंपनीज थ्रू वी नीडेड। तो बात करें क्वालिफिकेशन की, अगर आप जापान में नर्सिंग सेवाएं देना चाहते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन एंड स्किल एबिलिटी SW केयर गिवर स्टाफ। तो इसमें एनएम, अगर आपने एक्चुअली नर्स वीडियो एनएम का कोर्स कर रखा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जीएनएम कर रखा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। और एनी अदर नर्सिंग पैरामेडिकल क्वालिफिकेशन या डी फार्मा, बी फार्मा या अन्य कोई इमरजेंसी डिप्लोमा कर रखा है नर्सिंग से रिलेटेड या अन्य इमरजेंसी रिलेटेड मेडिकल से संबंधित, तो आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें जा सकते हैं। 10+2 अदर ग्रेजुएशन कैन आल्सो अप्लाई विद एडिशनल केयर गिवर वर्कर। तो ये क्वालिफिकेशन है। तो साथियों, जॉब लैंग्वेज एलिजिबिलिटी, तो जापान में आपको जापानीज लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी। उस वो क्या साथियों, मिनिमम फॉर जापानीज लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड विल इननेस टू लर्न अप टू N3 आफ्टर सिलेक्शन। तो N3 N4 लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और इसमें अच्छी सैलरी है। एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, मिनिमम 1 एक्सपीरियंस परफेक्ट बट नॉट मैंडेटरी।
1 साल का एक्सपीरियंस है और जरूरी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड माई चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द हायरिंग कंपनी, और वो भी मिनिमम तो 1 साल का एक्सपीरियंस है। बाकी जो कंपनीज हायरिंग करती है, स्टाफ की भर्ती लेती है, उस पर डिपेंड करती है कि वो एक्सपीरियंस कितने साल का मांगती है, बिना एक्सपीरियंस के लेती है, एक्सपीरियंस के लेती है, 1 साल का लेती है, 2 साल का, वो कंपनी पर डिपेंड है कि कौन सी कंपनी किस प्रकार एक्सपीरियंस। और इसमें जो अग्निवीर है जिन्होंने नर्सिंग कर रखी है और अग्निवीर है उनको मिनिमम ब्रोंज बजट शुड बी मेंटेन डिटेल इन अग्निवीर फार्म वर्क। तो अग्निवीर के लिए भी एलिजिबिलिटी है। जॉब डिस्क्रिप्शन बात करें नर्सिंग असिस्टेंट की, एल्डर केयर नर्सिंग, तो इसमें आपको वर्क क्या करना पड़ेगा, सपोर्टिंग पीपल विद सोशल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ को देखना है, हेल्पिंग विद पर्सनल केयर सच एज सपोर्ट विद शॉवरिंग एंड ड्रेसिंग करनी है, सपोर्टिंग पीपल विद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, उनके खाने पीने का जो ये क्या है नर्सिंग केयर होती है, जो बूढ़े होते हैं उनको नर्सिंग केयर या होम केयर के लिए देनी पड़ती है, तो आपको उनका खाने पीने का ध्यान रखना है। मॉनिटरिंग इंडिविजुअल कंडीशन बाय टेकिंग देयर टेम्परेचर है, पल्स है, रेस्पिरेशन एंड वेट, पॉसिबिलिटी हेल्पिंग दी मेडिकेशन, उनकी दवाई का ध्यान, तापमान, सांस, वेट जो भी है वो देखभाल करनी है। बुकिंग एंड गोइंग दी पीपल टू अपॉइंटमेंट्स, बुकिंग होती है पेशेंट की, वहाँ आपको जाना है। हेल्थ मैनेजमेंट एंड वाइटल मेजरमेंट, रेजिडेंट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन, दवाई देना, कोऑपरेशन विद डॉक्टर एंड हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट सच एज सक्शन इनहेलेशन ट्यूब फीडिंग, मेडिकल सप्लाई मैनेजमेंट, ऑर्डिंग, इंटर क्रिएट नर्सिंग केयर रिकॉर्ड, वर्किंग इंसिडेंट टू अबो। तो ये सारा अगर आपको आता है तो साथियों, और आप N4 N3 जापानीज़ लैंग्वेज सीख लेते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा ये भर्ती रहने वाली है। बात करें सैलरी की, सैलरी है वो 1,76,000 साथियों, जापानीज यान आपको इसमें दिया जाएगा, जापानीज यान दिया जाएगा, तो अच्छी सैलरी है। और इसमें 22 दिन आपको काम करना है, 22 दिन आपकी 22 पर आवर डे एंड मंथ आपकी ड्यूटी रहेगी। गाइडलाइन ओवर टाइम आपको अलग से उसकी सैलरी है वो मिलेगी। कंसिडर्ड 1000 JPY पर आवर्स, तो 1000 रुपये पर डे आपको जो जापानीज है वो आपको इसमें मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 1 ईयर का रहेगा, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा। फिर जैसे जैसे आपकी नर्सिंग में अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, आपका स्किल अच्छा रहेगा, आपका कार्य अच्छा रहेगा, वर्किंग अप्रोच आपका अच्छा रहेगा, तो आपका आगे से आगे बढ़ा दिया जाएगा। एक्सटेंड वीज़ा रिन्यूअल फॉर 1 ईयर to 5 ईयर, और वीज़ा आपका रिन्यूअल है वो 1 साल से 5 साल के बीच है, वो रिन्यूअल किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंपनीज एंड वर्क परफॉर्मेंस। तो आपकी जो वर्क परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करती है और कंपनी पे डिपेंड करती है कि वो आपको कितने साल तक रखे, 1 साल 2 साल, वो आपकी वर्किंग और कंपनी पे डिपेंड करती है। और 1 से 5 साल तक आपका वीज़ा है वो रिन्यूअल किया जाएगा। हाई प्रोसेस इसमें साथियों, रिज्यूम इन प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, इसमें रिज्यूम इन जापानीज, ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पर्सनल एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, टेक्निकल इंटर्न इन अवेलेबल, टेक्निकल इंटर्न स्टूडेंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ अवेलेबल, लेटर रिकमेंडेशन ऑफ टेक्निकल इंटर्स, एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट पर डिपार्टमेंट ट्रेनिंग, रिज्यूम स्कैनिंग, टेक्निकल इंटरव्यू, जापानीज लैंग्वेज इंटरव्यू, इंटरव्यू बाय एम्प्लॉयर, फाइनल इंटरव्यू विद द डेट ऑफ ज्वाइनिंग डिस्कशन। तो ये सारा प्रोसेस है सिलेक्शन का साथियों। सैलरी का प्रोसेस आपका ये रहेगा, सेफ एंड सिक्योर है, मिनिमल क्राइम रेट, नो डिस्क्रिमिनेशन, हाई डिमांड, इजी वीज़ा, ग्रोथ एंड केयर। और सैलरी
इस प्रकार रहेगी। अग्निवीर प्रोग्राम इज एप्लीकेबल ओनली विद इन जापान, तो जापान में अग्निवीर के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। द अग्निवीर प्रोग्राम इंश्योर दैट द कैंडिडेट पर्पज यूनिक जापानीज प्रोफेशनल जम द कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम विच अलाउ them to learn an industry specific Japanese language and experience industry specific work culture and discipline. After the training is complete, Agniveer will be guaranteed a budget gold, silver or bronze which is required to be maintained to continue and grow in their career. The Agniveer budget ensure that the must between candidate and the employee is well maintained. PGF supports both candidate and employee for any management if it happens otherwise. तो ये अग्निवीर के लिए सैलरी का प्रोसेस ये रहेगा। फॉर SSW मिनिमम सैलरी आपकी ये रहेगी। मंथली सेविंग 76,000 approximately more than 4,000 per month on very easily with a lifestyle. Salary increase happen based on the performance and candidate. अब साथियों ये वेबसाइट दे रखी है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो मेन वेबसाइट है जापानीज वो प्रोसेस। तो साथियों हम आपको इस हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं। तो ये साथियों इस पे आपको मेन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। फिर आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग भर्ती की जानकारी। ये जापानीज लैंग्वेज है। परामर्शदाता कार्यकालिक परामर्शदाता पे आप क्लिक करते हैं तो इस पे आपको किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है और इसमें आपको ये फॉर्म है आप भर सकते हैं। फिर आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे प्रवेश के लिए इसमें आपको अपना वांछित नौकरी का प्रकार है, नाम है, फुरगाना ये जापानीज के लिए, आयु है, पोस्टल कोड है, पता है, फ़ोन नंबर, ईमेल, आवेदन करने की योग्यता और करियर इतिहास हिस्ट्री। फिर आपको इस पर सेंड कर देना है। तो ये फॉर्म को लेकर जानकारी थी साथियों। इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और राजस्थान में भी जल्दी नर्सिंग ऑफिसर की डिमांड रहने वाली है जापान में। तो चिकित्सा विभाग को बोला गया है, चिकित्सा विभाग है वो जल्दी आवेदन मांगे जाएंगे। तो ये जापान का सपना देख रही, विदेश का सपना देख रही नर्सिंग अधिकारियों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। BSc नर्सिंग वाली GNM NM सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी और नई प्यारी सी अपडेट फिर से नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।